एक बहुत संवेदनशील हम लोग टॉपिक समझते हैं। देखिए कैसा है, लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया बहुत चुपचाप बैठा हुआ है। यूएसए कभी भी इंडिया की फ्लैग शिप हो गई या फिर कोई दूसरी कंट्री की शिप हो गई जिसमें इंडियन सेलर्स है उसके ऊपर अटैक कर दे रहा है और इंडिया कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि 144-145 करोड़ हमारे देश में लोग हैं। सरकार को बहुत संभल के चलना पड़ेगा। इस समय सरकार के द्वारा किया गया कोई भी उत्तेजक काम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को रातों रात जीरो पे ला देगा। कोई भी देश की अर्थव्यवस्था उसके फॉरेन रिजर्व से होती है। हमें मालूम है कि यूएसए गलत कर रहा है। यूएसए की आदत ही है ऐसे काम करने की, क्योंकि वो कभी पसंद नहीं करता है कि कोई देश आगे बढ़े। चाइना को वो डायरेक्ट भेड़ नहीं सकता क्योंकि चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, 15 ट्रिलियन की है। हम अभी बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम भिड़ते हैं तो हम जो 40 देशों से जो मंगा रहे हैं क्रूड ऑयल, उसमें दिक्कत आएगी। रशिया से जो क्रूड ऑयल अभी हमको रेगुलरली मिल रहा है, वहाँ पे ये इन्फ्लुएंशियल आ जाएगा कि चाइना ब्लैकमेल करेगा रशिया को कि देख मैं तेरे से ज़्यादा खरीदता हूँ, इंडिया से ज़्यादा खरीदता हूँ, या तो इंडिया को दे दे या तो मुझे दे दे, नहीं तो मैं भी खरीदना बंद कर दूंगा। यहाँ पे रशिया बैकफुट पे आ जाएगा, रशिया प्रेशर में आ जाएगा। इंडिया में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी, यानी पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा। अभी 3 रुपये बढ़ा है, 30 रुपये तक बढ़ जाएगा। इंडिया को अपना सोना गिरवी रख के दोबारा से वही हालत में आना पड़ेगा जैसे कि हमारे पास एक समय ऐसी हालत आई थी कि हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो हमको ये बात समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी हो गए या एस जयशंकर हो गए, अमित शाह हो गए, ये लोग शांत क्यों है? अभी आपको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, क्योंकि आपकी 60 से 70% की गैस और क्रूड ऑयल की ज़रूरत आपकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, ऐसी कंट्रीज से होती थी, यानी मिडिल ईस्ट से। आज वो नहीं हो पा रही है। आपको गधे को बाप बनाना पड़ता है। आपको थोड़ी देर शांत रहना पड़ेगा। अपोजिशन पार्टी को भी ये समझना पड़ेगा कि ये समय टॉम एंड जेरी खेलने का गेम का समय नहीं है। ये कोई कार्टून नहीं चल रहा है। यू हैव टू स्टैंड फॉर द कंट्री। मैं नहीं बोलता कि आप नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करें। अगर राहुल गांधी जी सही मायने में नेता है तो उन्हें अपने देश के लिए यूएसए की बैंड बजा देना चाहिए। भाई सरकार नहीं बोल सकती, आप तो बोल सकते हो, आप तो अपोजिशन हो, उधेड़ डालो। अगर इटली वाले अपने बंदे को निकालने के लिए यूएसए को इंटरनेशनल लेवल पे अपॉलॉजी करवा सकते हैं, एक समय इंडिया ने भी अपने इंडियन फॉरेन सर्विसेज के एक अधिकारी के लिए इंटरनेशनल लेवल पे अपॉलॉजी अमेरिका को करवाया था, तो क्या अपोजिशन में इतनी ताकत नहीं है कि वो इंडिया के लिए, मैं नहीं बोलता कि आप नरेंद्र मोदी के लिए करिए, आप अपने देश के लोगों के लिए करिए, क्या करवा नहीं सकते? आप तो अब सोचिए, मैंने आपको समझाना था, समझा दिया। क्योंकि ये बात याद रखिए, 145 करोड़ की जनता को पालने के लिए कभी कभी हल्का सा झुकना पड़ता है। हमारे पिताजी का एग्जाम्पल देखिए, हमारे घर में कोई गाली बक्की भी जाता है तो हमारे पिताजी चुपचाप खड़े रहते हैं, क्योंकि उस समय उनको मालूम है उनके पीछे उनका परिवार खड़ा है, उसे नुकसान नहीं होना चाहिए। बाद में जब वक्त आता है ना, तो फिर हमारे पिताजी बताते हैं सामने वाला कि असली बाप कौन है। तो इंडिया का भी समय आएगा, तब तक जनता को शांत रहना पड़ेगा और अपोजिशन को देश के लिए खड़े होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट नहीं, बल्कि यूएसए के अगेंस्ट, यूरोपियन नेशंस के अगेंस्ट, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इनके अगेंस्ट खड़े होना पड़ेगा और एक सुर में बोलना पड़ेगा, आप हमारे देश की बेइज्जती नहीं कर सकते, करोगे तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इतने अच्छे नेता है, इतना अच्छा बोलते, उधेड़ डालो यूएसए की, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सरकार को लोग बोलेंगे, सरकार बोलेंगे वो तो अपोजिशन है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने थोड़ी बोला, बात खत्म। बेइज्जती का जवाब बेइज्जती दो। यही भगवत गीता में लिखा है, जैसा देश वैसा भेष। जैसी भाषा सामने वाला समझता उसको वो भाषा में समझाओ। अहिंसा की भाषा नहीं, कभी कभी मुंह से भी हिंसा करनी पड़ती है, सामने वाले अपने आप सामने वाला जो है वो अहिंसा में आ जाता है।